Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इसका सेकंड लेक्चर है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। सो मैं आपको बता दूं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की जो 2 बुक लगी हैं उसकी सेकंड बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इस सेकंड बुक का नेम है मैथमेटिकल मेथड। फर्स्ट बुक अलजेब्रा है जिसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके भी प्रीवियस के 6 चैप्टर्स के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज ये द लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर है। इसका एक लेक्चर हो चुका है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने लाप्लास से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लिखवाए थे और बताए थे और इनको याद करने की ट्रिक्स भी बताई थी। देन मैंने उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिससे कि आपको लाप्लास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम और उसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे और उनको समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि लाप्लास साइन के फंक्शंस का होता है, कॉस के फंक्शंस का होता है, ई की पावर के फंक्शंस में होता है, टी की पावर के फंक्शंस में होता है, जिसके क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा सकूँ जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है। क्वेश्चन है फाइंड द एलटी। एलटी मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ और आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि ये लेक्चर प्रीवियस वाले लेक्चर से काफ़ी लिंक करता है इसलिए। तो फाइंड द एलटी। एलटी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर दिया है फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। इसको पढ़ते हैं इस तरह से, लाप्लास ऑफ एफ टी। इफ एफ टी इज, यानी कि एक फंक्शन आपको गिवन है और उस फंक्शन का आपको लाप्लास फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या गिवन है? ई की पावर टी है। फंक्शन ई की पावर टी है जब टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, देखिएगा 0 से बड़ी है एंड 1 से छोटी है या फिर उसके इक्वल है। और फंक्शन 0 होगा यदि टी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये आपको कंडीशन दी है और इस कंडीशन में आपको इसका लाप्लास फाइंड करना है, इस फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना है। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लाप्लास फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें लाप्लास ऑफ फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन का लाप्लास फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसको मैं दोबारा बता देती हूँ। वो फॉर्मूला था लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी। ये वो फंक्शन था एन डी टी। ये जो फॉर्मूला था किसी फंक्शन का लाप्लास को फाइंड करने का फॉर्मूला था। देखिए, लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करना है, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस पी टी एफ टी डी टी, और लिमिट थी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में जो लिमिट है वो कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक है। क्वेश्चन में लिमिट हमेशा गिवन होगी, और अगर नहीं भी है तो आप पहचानिए। देखिए, यहाँ पर 0 से 1 तक लिमिट गिवन है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, जो फंक्शन है लाप्लास ऑफ एफ टी जो है हमें जिसका निकालना है, इसको हम इस फॉर्मूले को ब्रेक कर रहे हैं। किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं? मैंने आपको बताया 0 टू 1 है लिमिट, यानी कि हम लेंगे एक लिमिट लेंगे 0 टू 1 ई की पावर माइनस पी टी एफ टी एज इट इज डी टी। ठीक है, उसके बाद प्लस हमने इसकी लिमिट को ब्रेक कर दिया, प्लस लिमिट आ गई 0 टू 1 ले लिया, फिर किससे लेंगे? 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इस तरह से ये लिमिट को ब्रेक करते हैं। देखिए, अगर टोटल लिमिट देखेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी बनेगी, तो इसको ब्रेक करके लिखा मैंने 0 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी करके आ चुके होंगे। सो अब देखिए क्या करते हैं,
क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 0 to 1 ई की पावर माइनस पी टी तो एज इट इज रहता है। एफ टी यानी कि फंक्शन हमारा क्या था, जब लिमिट 0 to 1 थी, जब लिमिट 0 to 1 थी तो हमारा फंक्शन क्या था, ई की पावर टी। तो यानी कि एफ टी के प्लेस पर क्या लिखना है आपको, ई की पावर टी डी टी प्लस 1 to इन्फिनिटी, यानी कि 1 to इन्फिनिटी का मतलब है जब 1 से ग्रेटर था, तो 1 से जब ग्रेटर था तो वैल्यू कितनी थी फंक्शन की, 0। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ई की पावर माइनस पी टी जब 1 to इन्फिनिटी होगा एंड 0 डी टी। तो ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ और सिर्फ रिमेन क्या होगा, ये वाला टर्म, यानी कि 0 to 1 ई की पावर माइनस पी टी एंड ई की पावर टी डी टी ही आपका रिमेन होगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पावर जो है, ई तो बेस है लेकिन पावर आपकी कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, यानी कि इन दोनों में से आपका टी कॉमन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 0 to 1 ई की पावर माइनस के टी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा पी माइनस 1 डी टी। ठीक है, ये आपका फंक्शन बचा है। सो अब देखिएगा बहुत सिंपल है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, तो ई की पावर माइनस टी पी माइनस 1 एज इट इज, एंड जो इसके साथ टर्म होता है वो डिवाइड में पी माइनस 1। इस तरह से ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए ई की पावर में जो है उसका पूरा पूरा एज इट इज इंटीग्रेशन, और पावर के साथ पी माइनस 1 है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो पूरा एज इट इज पी माइनस 1 डिवाइड में। ठीक है, एंड देन लिमिट लग जाएगी 0 to 1। अब हम लिमिट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 1 अपॉन पी माइनस 1 को मैं बाहर ले रही हूँ कांस्टेंट की तरह, और अब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी। तो टी जहाँ पर है उसके प्लेस पर मुझे क्या रखना है, 1। टी जहाँ पर है उसके प्लेस पर 1 रखूंगी तो क्या होगा, माइनस का पी माइनस 1 ब्रैकेट में, टी की प्लेस पे माइनस का 1 आ गया तो माइनस का पी माइनस 1 माइनस ई टी के प्लेस पर 0, तो इसका मतलब है ई की पावर 0। ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस पी एज इट इज, ई की पावर माइनस पी माइनस 1 ओवर, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ई की पावर माइनस पी माइनस 1 और माइनस ई की पावर 0। ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई थिंक आपको पता भी होगी। और साथ में ध्यान रखिए यहाँ पर -1 था तो इसका माइनस बाहर एज इट इज़ आपका चलेगा। यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर माइनस का भी एज इट इज़ चलेगा। उसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, माइनस को जब मैं अंदर भेजूंगी तो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस पी और प्लस का 1 ओवर पी माइनस 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने फाइंड कर दिया लाप्लास ऑफ एफ टी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे जिस तरह इसमें ऐसे फंक्शंस आपको दिए होंगे। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपके लाप्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम लाप्लास में और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो उनके प्रूफ होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत कम ही आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उनके प्रूफ नहीं आते, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही करना मैं आपको सिखाऊंगी, जिसमें हम पढ़ते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्रांसलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड ट्रांसलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सो मैं आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम फर्स्ट ट्रांसलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो देखिएगा मैंने नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन नोट किया है, लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t एंड साइन 4t। इट मीन्स हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इस फंक्शन का फंक्शन हमें गिवन है ई की पावर 3t एंड साइन 4t। सो देखिएगा सेपरेट, इट मीन्स अलग अलग लाप्लास फाइंड करना तो मैं सिखा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। जैसे यहाँ पर होता लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t, तो आप बहुत ईजिली फॉर्मूला पुट करके, फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू को पुट करके आप इजीली कर लेते। या लाप्लास ऑफ साइन 4t होता तो भी आप फॉर्मूले का यूज़ कर लेते, जो कि मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। बट यहाँ पर दोनों हैं, लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t एंड साइन 4t, दो फंक्शन हैं ई का और साइन का। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं
फर्स्ट ट्रांसलेशन इट मीन्स जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इसमें e⁻3t को ऐसे ही रखकर आगे वाले फंक्शन को एक फंक्शन लेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, इसको इस तरह से लिखेंगे, लाप्लास ऑफ e⁻3t ft। देखा आपने, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि लाप्लास ऑफ 3et sin 4t को मैंने e⁻3t को तो e⁻3t को तो ऐसे लिख दिया है, एज इट इज़ लिख दिया है, और sin 4t को ft लिख दिया है। जहाँ पर आपका ft क्या है, व्हाट इज़ ft? ft इज sin 4t, ft है आपका sin 4t। तो अब हम इस sin 4t के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे करते हैं आपकी फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो क्या करते हैं, जिसको हमने ft लेट किया होता है, जिस फंक्शन को यानी कि sin 4t को लेट किया है, इसका लाप्लास फाइंड करते हैं। सो हमें लाप्लास फाइंड करना है ft का। तो लाप्लास ऑफ ft इट मीन्स लाप्लास ऑफ sin 4t। सो मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में लाप्लास ऑफ sin 4t फाइंड करना बता चुकी हूँ। लाप्लास ऑफ sin 80 का फॉर्मूला होता है a/p² अपॉन a/p² प्लस a²। सो वही करेंगे हम। a का यहाँ पर काम कौन कर रहा है, 4, तो 4/p² प्लस a² का मतलब है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, अगर आप भूल चुके हैं या अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ। लाप्लास ऑफ sin 80 का फॉर्मूला होता है a/p² प्लस a²। ठीक है, तो यहाँ पर sin 80 a के प्लेस पर है 4, तो a का मतलब है 4 अपॉन p² प्लस a², a का स्क्वायर का मतलब है 16। ठीक है, सो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह हमने ये निकाल लिया है लाप्लास ऑफ sin 4t। अब क्या करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, जब हमने लाप्लास ऑफ sin 4t निकाल लिया है उसके बाद देखिए कैसे, नाउ लाप्लास ऑफ e⁻3t sin 4t का मतलब है fp-3। इसका मतलब होता है फंक्शन में fp-3। 3 हमने कैसे लिया, यहाँ पर जितनी पावर होगी, अगर यहाँ पर होता है e⁻2t तो हम लेते हैं fp-2। यहाँ पर है e⁻3t तो हमने लिया fp-3। यानी कि जहाँ फंक्शन में जहाँ हमने जो सॉल्व करा है ये लाप्लास ऑफ sin 4t, जहाँ p है उसके प्लेस पर क्या लिखना है, p-3। जहाँ p है उसके प्लेस पर हमें p-3 लिखना है। तो देखिए कैसे, 4/p के प्लेस पर p-3 का होल स्क्वायर प्लस के 16। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4/p-3 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे किस तरह से, a² यानी कि p का स्क्वायर माइनस 3 3 9 माइनस यहाँ पर प्लस एंड देन माइनस के 2 3 6p प्लस के 16। ये मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4/p² माइनस 6p एंड 9 प्लस 16 25। इस तरह से हमने फाइंड किया लाप्लास ऑफ e⁻3t sin 4t, और इसको ही हम बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। क्या करते हैं, e⁻3t को एज इट इज़ आगे वाले फंक्शन को एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, उसका लाप्लास फाइंड करते हैं। उसके बाद p के प्लेस पर वो जो पावर में होता है वो माइनस करके लिखते हैं, p-3। यहाँ पर 3 है तो 3। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। यही आपकी लीनियर प्रॉपर्टीज़ के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं। सो देखिएगा, मैंने एक और ऐसी क्वेश्चन नोट किया है जिसमें हमें लाप्लास फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ e⁻-3t एंड t³। तो जैसा मैंने इसमें बताया था, हमें फाइंड जो करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, e की पावर वाले टर्म को तो ऐसे लिख दिया, e⁻-3t को एज इट इज़ लिख दिया, और आगे वाले फंक्शन को हमने ft लेट कर लिया। सो यहाँ पर हमारा फंक्शन ft कितना है, t⁻3। अब लाप्लास ऑफ ft यानी कि लाप्लास ऑफ t³ हमें फाइंड करना है। और t⁻n का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन p⁻n+1, यानी कि 3 का फैक्टोरियल अपॉन p⁻3+1। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, पीछे मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखवाया था। t⁻n का होता है गामा n+1 अपॉन p⁻n+1। गामा जब ओपन करते हैं फैक्टोरियल पे साइन आता है उससे कम पर, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल अपॉन p⁻n+1। t⁻n का ये फॉर्मूला मैंने कल अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था।
तो इसी तरह यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है, n के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 3, तो 3 का फैक्टर अपॉन p की पावर 3+1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 अपॉन नीचे p की पावर 4, यानी कि 6 अपॉन p की पावर 4। ये हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो टर्म होता है यानी कि लाप्लास ऑफ e की पावर -3t और t की पावर क्यूब, उसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, एफ पी माइनस ए, यानी कि p माइनस की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 3, माइनस माइनस प्लस का 3, p+3, यानी कि जहाँ पर फंक्शन में p है वहाँ पर हम p+3 रखेंगे। तो लाप्लास ऑफ e की पावर -3t टी क्यूब का होगा 6 अपॉन p+3 की पावर 4, p के प्लेस पर p+3 की पावर 4। सो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सो ये जो यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का कब यूज़ करेंगे, जब e की पावर 3t, e के पावर में कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगे। अब देखिए एक सेकंड मेथड भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस मेथड के क्वेश्चन समझ लीजिए। जब आपको किसी फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना हो, उसके मल्टीप्लाई में t हो साथ में, ध्यान से देखिएगा, जब आपको ऐसे फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना हो जिसके मल्टीप्लाई में t हो, वो कितनी भी पावर में, यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर 2, t की पावर 3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो, फंक्शन में मल्टीप्लाई में t हो, ऐसे फंक्शन का जब लाप्लास फाइंड करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, उस फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है और माइनस लगा देना होता है। देखिए, या फिर आप कह सकते हैं कैसे करते हैं, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जितनी बार हो। यहाँ पर t की पावर 1 है तो एक बार करा, अगर यहाँ पे t की पावर 2 होता तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते। n -1 टू दी पावर 1, 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 है। अगर यहाँ पर t की पावर 2 होता तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 2 होता। सो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। जब t मल्टीप्लाई में हो -1 टू दी पावर n, सपोज यहाँ पर अगर n होता t की पावर n तो यहाँ पर लग जाता n। इस तरह से फॉर्मूला समझिए, -1 टू दी पावर n d की पावर n dpn, फंक्शन का उतनी बार डिफ्रेंशिएशन fp। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, लाप्लास ऑफ t cos at, हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है। तो देखिए, इस फंक्शन में मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ t, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इस मेथड से इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अगर यहाँ पर e की पावर्स में कोई क्वेश्चन होता, लाप्लास ऑफ e की पावर t cos at, तो मैं इस मेथड से यूज़ करती, पहले लाप्लास cos का निकाल लेती, फिर उसके बाद e के पावर्स में जितने टर्म्स होते p के प्लेस पर वो रख देती, बिल्कुल इस प्रीवियस वाले मेथड से होता। बट यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में t है तो आपको इस मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा इसका, लाप्लास ऑफ t, ब्लू पेन से बताती हूँ, लाप्लास ऑफ t cos at, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए t की पावर 1 है यानी कि -1 टू दी पावर n, और एक ही बार डिफ्रेंशिएशन होगा cos at का, cos at, ठीक है। अगर यहाँ पर t की पावर 2 होता तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 2 होता एंड 2 बार डिफ्रेंशिएशन होता। यहाँ पर है एक बार, तो -1 टू दी पावर 1 एंड d/dp cos at, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है वो fp का करना होता है। किसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, fp का। बट यहाँ पर क्या टर्म आ रहा है आपका t में, डिफ्रेंशिएशन यहाँ फंक्शन t का है, डिफ्रेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में करना है, तो कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लाप्लास लेना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ cos at। इसका मतलब सबसे पहले आप लाप्लास ऑफ cos at फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लाप्लास ऑफ cos at, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसका फॉर्मूला p/p² + a² होता है। प्रीवियस वाले लेक्चर में इसका मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ। लाप्लास ऑफ cos at होता है p/p² + a²। सो देखिए, अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि टर्म भी p में है एंड डिफ्रेंशिएशन भी p के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर आपको cos at नहीं लिखना, लाप्लास ऑफ cos at लिखना है, जो कि ये है। तो लाप्लास ऑफ cos at p/p² + a²। तो इसका आंसर आएगा लाप्लास ऑफ t cos at का आएगा -1 टू दी पावर 1 एंड डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p/p² + a², ठीक है। अब देखिए, -1 टू दी पावर 1 का मतलब है माइनस
एंड इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, देखिएगा, नीचे वाली चीज़ का होल स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ का होल स्क्वायर, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन। तो p का p के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, नीचे वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 2p, p स्क्वायर का 2p, a स्क्वायर का 0। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे। देखिए p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, 2pp p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, a स्क्वायर एज इट इज, p 2p स्क्वायर माइनस के एंड प्लस के p स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर, ठीक है, माइनस के p स्क्वायर, एंड देन माइनस बाहर है p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो कैलकुलेशन है ना, सिंपल। देखिए यहाँ पर माइनस के 2p स्क्वायर था, प्लस के p स्क्वायर था, तो कितना बचेगा, माइनस के p स्क्वायर। माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे वाला एज इट इज चल ही रहा है आपका डिनोमिनेटर। तो ये आपका आ गया आंसर। तो देखिएगा, आपको मैंने सेकंड मेथड का भी बता दिया है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई में t दिया हो। तो आगे के लेक्चर्स में हम फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे और नए मेथड्स के क्वेश्चन सीखेंगे। लाप्लास खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम, काफ़ी सारे मेथड्स को और काफ़ी सारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके वो डाउट भी क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।